Hello everyone, welcome to Move and Jeep all-in-one classes। आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन ये है, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। तो यहाँ पर कौन एक्सप्लेन कर रहा है? द टीचर। द टीचर सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन वर्ब है, द लेसन ऑब्जेक्ट है। द कैट चेज द माउस। यहाँ पर द कैट सब्जेक्ट है, चेज्ड वर्ब है, द माउस ऑब्जेक्ट है। शी रोट ए लेटर। इसी तरह हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। पैसिव वॉइस का डेफिनेशन ये है, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो रिसीव किया है, जो काम किया है, हम उसके एक्शन के बारे में बताएंगे। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, यानी V3 का यूज़ होता है। उसके बाद कंपलसरी बाई का यूज़ होता है और बाद में सब्जेक्ट का यूज़ होता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। द लेसन इज एक्सप्लेन बाय द टीचर। यहाँ पर द लेसन इज एक्सप्लेन बाय द टीचर, ये ऑब्जेक्ट है और इज बी वर्ब है, एक्सप्लेन पास्ट पार्टिसिपल है यानी V3 है, बाई उसके बाद कंपलसरी आता है, द टीचर ये सब्जेक्ट है। दूसरे एग्जाम्पल में, द माउस वॉज चेस्ड बाई द कैट। ए लेटर वॉज रिटन बाई हर। इसमें की डिफरेंस क्या है और इम्पोर्टेंट नोट क्या है? एक्टिव वॉइस क्या करता है? फोकस ऑन हु डज द एक्शन। किस पर फोकस करता है? किसने काम किया। और पैसिव में फोकस ऑन व्हाट एक्शन इज डन टू, यानी पैसिव में क्या काम किया गया है उस पर बड़ा फोकस किया जाता है। अब एक एक करके हम टेंस वाइज एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ लें। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कैसे होता है? एक्टिव, ही राइट्स ए स्टोरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें पैसिव, ए स्टोरी इज़ रिटन बाय हिम, यानी कि ए स्टोरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, उसके बाद V3 फॉर्म का यूज़ होता है, उसके बाद बाई, और ही है तो हिम, शी है तो हर, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में देखते हैं, दे बिल्ट ए हाउस, पैसिव, ए हाउस वाज बिल्ट बाय देम। नेक्स्ट टेंस सिंपल फ्यूचर में, शी विल डिलीवर ए स्पीच, पैसिव फॉर्म में, ए स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय हर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखें, एक्टिव वॉइस, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, पैसिव फॉर्म, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। देखो
कौन से भी कंटिन्यूस टेंस में हमेशा एक वर्ड आता है, वो है बीइंग, यानी कि बी वर्ब के बाद, यानी कि इज, वाज, आर के बाद में बीइंग, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस में आप इसको ध्यान से याद रखना, बीइंग को, इसको याद रखना, बीइंग को। ये जो बीइंग है इसको आप याद रखना, इसको बीइंग को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये हर कंटिन्यूस टेंस में आता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो। चलो अब बात करते हैं आगे पास्ट कंटिन्यूस में। एक्टिव फॉर्म, ही वॉज रिपेयरिंग द कार। पैसिव फॉर्म, द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम। देखो यहाँ पर भी बीइंग आया है। सो बीइंग हमेशा कहाँ आता है, कंटिन्यूस में यूज़ होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। शी हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। पैसिव फॉर्म, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर। देखो और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या बोले तो यहाँ पर बीन जो वर्ड है वो हमेशा आता है परफेक्ट में, यानी कौन सा भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। यानी कि इतना याद रखना है कि हर परफेक्ट टेंस में बीन नाम का हेल्पिंग वर्ब हमेशा पैसिव में यूज़ होता है। जैसे कि हमने बताया कि कंटिन्यूस में बीइंग, BEING का यूज़ होता है, वैसे ही परफेक्ट में बीन का यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट की बात करें, एक्टिव वॉइस, दे हैड फिनिश्ड द वर्क। पैसिव में द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। देखो यहाँ पर भी ना बीन का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर परफेक्ट में आप अच्छे से याद रखें कि एवरी परफेक्ट टेंस वी यूज़ बीन, इन एवरी कंटिन्यूस टेंस वी यूज़ बीइंग। ओके, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। एक्टिव, he will have solved the problem. Passive, the problem will have been solved by him. तो देखो यहाँ पर भी बीन का यूज़ हुआ है, आप इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ पर भी बीन का यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। यहाँ तक हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के डेफिनेशन विद एग्जाम्पल से हम देख चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो या कुछ भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। इन डेली लाइफ एक्टिव इज़ यूजुअली शॉर्टर, क्लियरर एंड मोर डायरेक्ट होता है। पैसिव इज यूज्ड व्हेन द डूअर इज unknown, unimportant, और वी वांट टू फोकस ऑन द एक्शन। ये इन डेली लाइफ में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने के लिए अच्छा है। सो एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।